बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्ति दाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहों के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावलसा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असंवाद अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, काल और दुर्गा के पिताजी, हम सभी आत्माओं के जनक, हमारे पिता, हमारे पति परमेश्वर, अविनाशी कबीर, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की, गुरुदेव भगवान की एक विशेष मेहर, एक विशेष रजा आप और हम सभी भगत आत्माओं के ऊपर। भाई और बहनों, बिना ज्ञान को आधार बनाए और ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा से, अपनी आत्मा के पति पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही सब कुछ माने बिना, मन कर्म वचन से, तन मन धन से, दिलो जान से उनके प्रति समर्पित हुए बिना, अपने घर में और घट में एकमात्र उन्हीं की तस्वीर, उन्हीं की फोटो को समाये बिना हम लाख जन्म भी इस ज्योति निरंजन के काल लोक से पार नहीं हो सकते। ये परमात्मा का विधान है, ये परमात्मा का रूल है। इसीलिए परमात्मा हमें रह रहकर इतना ज्ञान देते हैं, अपनी पहचान करवाते हैं, अपनी परख करवाते हैं कि किसी भी तरह से मेरे बच्चे मुझे पहचान जाएं। आज से पहले परमात्मा आए, 650 साल पहले आए, द्वापर में आए। परमात्मा ने बहुत सारे भगत भाई बहनों को निमित्त बनाकर लीलाएं की, उनको सतलोक लेकर गए। जितने भी महापुरुषों को परमात्मा सतलोक लेकर गए, चाहे द्वापर युग में सुपत सुदर्शन जी ही क्यों ना हो, और कलयुग में प्रथम पीढ़ी के समय परमात्मा के मुंह बोले गुरुदेव पंडित रामानंद जी, उनको परमात्मा सतलोक लेकर गए, उनको सतलोक दिखाया। क्योंकि पंडित रामानंद जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान भी इंसान रूप में धरती पर आ सकता है, भगवान भी आम व्यक्ति की तरह इस प्रकार से एक सादा जीवन जी सकता है। उनको विश्वास नहीं था। उनको परमात्मा सतलोक लेकर गए और सतलोक में उन्होंने देखा कि बालक रूप में जो मुझे नीचे मिला था, जो मुझे नीचे से ऊपर लेकर आया है,
यही पूर्ण परमात्मा है, यही भगवान है। इसने अपने दो रूप बना रखे हैं। एक रूप में ये सतलोक में बैठा है तो दूसरे रूप में धरती पर लीला कर रहा है बनारस के काशी में। उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में पंडित रामानंद जी और कबीर परमात्मा जी की उस वार्ता को जो है चित्रार्थ किया है और कहा है कि दहू ठोर है एक तू और भया एक से दो, कि हे परमात्मा दोनों जगह आप ही बैठे हो। आप कब दो से एक हो जाते हो आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। दहू ठोर है एक तू भया एक से दो, और गरीब दास हम कारण तुम आए हो मगजो। ये परमात्मा आप हम नीचों के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें काल के जाल से बाहर निकालने के लिए खुद ही सतलोक से चलकर आते हो। अर्थात पंडित रामानंद जी की इस भ्रमणा का परमात्मा ने निवारण किया, शंका का समाधान किया कि जब वो परमेश्वर धरती पर आता है तो वो स्वयं ही होता है। वो अपने किसी दास को नहीं भेजता है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं भेजता है। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। परमात्मा का काम कोई दूसरा सृष्टि में नहीं कर सकता। उसके बाद परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के माध्यम से हमें दिखाया कि आदरणीय गरीबदास जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए। 3 दिन उनको सतलोक में रखा। गरीबदास जी महाराज जी के मन में भी थोड़ा बहुत डाउट था कि भाई ये जो बाबा जी है ना, ये जो मुझे मिला है छुडानी के खेतों में, ये कोई परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, कोई परमात्मा का भेजा हुआ संदेश वाहक है। परमात्मा तो कोई और है। परमात्मा थोड़े ना कोई ऐसे आएगा हमारे से गायों का दूध पिएगा है। परमात्मा तो बहुत बड़ी चीज होती है। परमात्मा थोड़ी आता है ऐसे बात बात पे। तो गरीबदास जी के मन में यही धारणा थी, लेकिन सतलोक में जाने के बाद उनकी वो धारणा जड़ से समाप्त हो गई। गरीबदास जी ने वहां देखा कि जब वे सतलोक में गए तो सतलोक के सिंहासन पर परमात्मा बैठे हुए हैं, और नीचे से जो उनके साथ में जिंदा बाबा के रूप में जो गए थे, वो जिंदा बाबा जो नीचे से गया था वो पहले से सतलोक के सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा के ऊपर वो चवर करने लगा। तो गरीबदास जी को पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि जो नीचे से बाबा है ना, ये बाबा तो कोई नौकर है यहाँ का। असली भगवान तो ये है जो सामने बैठा हुआ है, जिस पर ये जिंदा बाबा चवर कर रहा है। गरीबदास जी इतना सोच ही रहे थे कि इतने में जो बाबा सिंहासन पर बैठा हुआ था, जिसको गरीबदास जी भगवान मान रहे थे, परमात्मा मान रहे थे, वो बाबा वहां से उठा और सतलोक के सिंहासन पर जो जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गरीबदास जी के साथ में आए थे, जिनको गरीबदास जी एक आम व्यक्ति मान रहे थे, आम संत मान रहे थे, वो नीचे से गया हुआ जिंदा बाबा वाला रूप सिंहासन पर बैठ गया। और जो पहले से सिंहासन पर बैठा हुआ था वो उनके ऊपर चवर करने लगा। अब गरीबदास जी तो चक्कर में पड़ गए कि भाई भगवान ये है या फिर भगवान वो है। इतने में ही जो चवर कर रहा था, जिसको गरीबदास जी भगवान समझ रहे थे, वो रूप वहां से चला और सिंहासन पर बैठे हुए जिंदा बाबा के अंदर समा गए, और वो एक ही रह गए, अकेले रह गए सतलोक के सिंहासन पर। कौन? जो गरीबदास जी को नीचे से लेकर गए थे। तो गरीबदास जी की शंका का समाधान हो गया। उनकी आंखें खुल गई कि भाई ये तो खुद ही परमात्मा है, ये तो खुद ही लीला करता है। ये कब नीचे चला जाए, कब ऊपर आ जाए, कब कौन सा रूप धारण कर ले, इनकी गति को कोई नहीं जान सकता। उसके बाद भाई और बहनों, उसी समय 650 साल पहले आदरणीय धर्मदास जी को भी परमात्मा लेकर गए। धर्मदास जी को परमात्मा ने बड़े संघर्षों से, बड़े प्रयासों से, बड़े बड़े यत्न करके उनको समझाना चाहा कि भाई मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। लेकिन गरीबदास जी के दिल में ये बात उतर नहीं रही थी। उनको यकीन नहीं था कि नहीं, आप भगवान नहीं हो सकते, आप भगवान के दूत हो सकते हैं। भगवान तो कोई और ही चीज है, परमात्मा तो कोई और ही चीज है। अंत में परमात्मा धर्मदास जी को 3 दिन के लिए सतलोक लेकर जाते हैं, और सेम टू सेम वही कहानी, वही फिल्म धर्मदास जी के साथ में चलती है, घटित होती है। और धर्मदास जी की भी आंखें खुल जाती हैं। ओ तेरी की, परमात्मा तो ये है भाई, ओ हो, ये खुद ही भगवान। धर्मदास जी शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्मिंदा कि अब मैं क्या इनके सामने जवाब दूं, मैं कैसे अपनी गर्दन ऊंची करके बात करूं। मैंने इनके साथ नीचे कितना वाद विवाद किया, मैंने इनको आम व्यक्ति समझा, आम प्राणी समझा,
कितना मैंने भगवान को दुखी किया, नाराज किया, ये तो खुद ही समर्थ हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये तो लीला कर रहे थे नीचे एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक संत के रूप में, ये तो खुद ही परवरदिगार हैं और उनकी आंखें खुली उनकी। भाई और बहनों, आज से पहले जितने भी संत महात्माओं को परमात्मा सतलोक लेकर गए हैं, सबके साथ में परमात्मा ने यही लीला की है। और ये लीला क्यों की भगवान ने, एक जैसी लीला क्यों की भगवान ने? क्योंकि ये सभी लीलाएं करके गुरुदेव भगवान ने हमारे लिए सत्संग तैयार किए, ताकि जब मैं कलयुग की पिछली पीढ़ी में जाऊंगा और अपनी आत्माओं को मैं ये ज्ञान समझाऊंगा, सतलोक की जानकारी दूंगा और उनको बताऊंगा कि भाई मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, तो इन उदाहरणों को देखकर वो आत्माएं शीघ्र विश्वास कर लेंगी, जल्दी से विश्वास कर लेंगी और मुझे ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके साथ में जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर किसी को सतलोक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए परमात्मा ने हमारे लिए सत्संग तैयार किए, उदाहरण तैयार किए। लेकिन बड़ी विडंबना है वर्तमान की पिछली पीढ़ी में, जिस पिछली पीढ़ी को परमात्मा ने चुना, मोक्ष के समय के लिए चुना, भक्ति युग के लिए चुना, परमात्मा ने हमें शिक्षा दी, हमें दीक्षा दी। 4 युगों से परमात्मा ने हमारे लिए संघर्ष करते हुए न जाने कितने सत्संग किए, कितने उदाहरण तैयार किए। आज सन 1994 से लेकर वर्तमान समय तक परमात्मा ने वो सारे उदाहरण हमारे सामने पेश किए। उसके बावजूद भी भाई और बहनों, बड़ी मुश्किल से चंद गिनी चुनी आत्माओं के ऊपर परमात्मा के वचनों का असर हुआ है। गिनी चुनी आत्माओं को आज संत रामपाल जी के लाखों की संख्या में भगत होंगे, करोड़ों की संख्या में होंगे, लेकिन गिनी चुनी आत्माओं को उनके ऊपर विश्वास हो पाया है कि वास्तव में सतगुरु रामपाल जी ही परमात्मा है, ये स्वयं कबीर भगवान है। इनके अलावा ना यहाँ ना वहां, ना इधर ना उधर, ना नीचे ना ऊपर, ना दाएं ना बाएं, कहीं कोई भगवान नहीं है, कहीं कोई परमात्मा नहीं है। ये स्वयं ही अपने अनंत रूप बनाकर कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी अपनी लीला कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और इस प्रकार से इन सब बातों को अपने दिलो दिमाग में बैठाकर केवल चंद आत्माएं, जिनको सत्सेवक कहते हैं, जो साध संगत से जुड़ी हुई है, वही आत्माएं ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव भगवान पर पूर्ण विश्वास करके और अपने घर में और अपने घट साहिब में